है गाइस, हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आप लोग भी प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रही हैं? अगर कर रही हैं तो कमेंट बॉक्स में हाँ ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड, बता दें कि प्रेगनेंसी में कितनी दिक्कतें आ रही हैं, आप लोगों को डॉक्टर का सहारा लेने पड़ रहे हैं। ये क्यों, ऐसे क्यों हो रहा है? तो फ्रेंड, शादी के बाद तो हर परिवार में लोग चाहते हैं कि बच्चों की किलकारियां गुजें, लेकिन ये कपल्स के वजह हो जाते हैं। कपल्स आपस में ऐसे मेल बना के रहते हैं कि वो अभी ये सोचते हैं कि ये शुरुआती लक्षण है, हमें अभी प्रेगनेंसी प्लानिंग नहीं करना चाहिए, अभी तो नई नई शादी है, अभी हमें 1 साल 2 साल प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। तो फ्रेंड, ये लोग आपस में ऐसे ही सेफ्टी रहते हैं, जिससे ये लोग प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हैं। कभी कभी किसी का अगर प्रेगनेंसी कंसीव भी हो जाता है तो कोई दवा खा लेता है, कोई अबॉर्शन करवा देता है, इससे इन लोगों की परेशानियां और बढ़ जाती हैं। फ्रेंड, बता दें कि अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आप प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद ना दवाई खाएं ना अबॉर्शन करवाएं। आप सही टाइम पर प्रेगनेंसी कंसीव की हैं, आप अपने बच्चे को इस दुनिया में लाएं, क्योंकि यही कारण आपको बाद में चल के डॉक्टरी का सहारा लेने पड़ सकते हैं। आप इसकी वजह से कई बार प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो आप सही उम्र में प्रेगनेंसी कंसीव कर लीजिए। ये उम्र आपके लिए सही है, क्योंकि अब तो इतनी जल्दी शादी किसी का भी नहीं हो रहा है कि आप लोग प्रेगनेंसी का वेट करें। जैसे कि आपको 25 से 30 के बीच में ही प्रेगनेंसी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। इसमें 99% चांस होते हैं कि प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो जाएगी और हेल्दी प्रेगनेंसी आपकी रहेगी। 30 के बाद अगर प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रही हैं तो इसमें 60% कम हो जाते हैं चांस। 25 के और 30 के बीच के जितने होते हैं उससे 30 के बाद वाले में कम हो जाते हैं। तो फ्रेंड, बता दें कि अगर आपको कंसीव हो गया है तो कुछ लक्षण दिखने को मिलेगा, जिससे आप समझ लीजिए कि आपकी प्रेगनेंसी इस महीने आने वाली है और आप सावधान हो जाइए। कुछ काम अवॉइड कर दीजिए जिससे आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो जाए और आपको सामने नजर आए। जैसे आपको अगर उसमें से ये लक्षण दिख रहा है, आपके पीरियड के पहले का लक्षण मैं बता रही हूँ। अगर आपको आपके पीरियड के पहले सर दर्द, पैर दर्द, कमर दर्द, पेट के निचले हिस्से में दर्द, थकान और वाइट डिस्चार्ज, ये सब आपको देखने को मिल रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपको इस महीने प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है और आप कुछ काम करना अवॉइड कर दीजिए। जैसे अगर आप वॉक कर रही हैं तो वॉक करना कम कर दीजिए, आप योगा कर रही हैं तो वो योगा करना भी कम कर दीजिए, और अगर आप लंबा ट्रेवल कर रही हैं तो ट्रेवल करना भी कम कर दीजिए। और हेल्दी खाना खाइए जिसमें आपको पपीते, अनानास, ये सारे चीज नहीं खाने हैं। आप प्रेगनेंसी के 7 दिन बाद प्रेगनेंसी किट लाकर चेक करिए। अगर आपको उसमें कंफर्म हो रहा है कि आपकी प्रेगनेंसी रुक चुकी है तो आप एक बार डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए, जिससे वो आपको सही बता देंगे कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हैं और आपको किस चीज की जरूरत है। आपको आपकी डॉक्टर सलाह देंगे, तो आप अपने डॉक्टरी सलाह से अपने बेबी को इस दुनिया में लाइए। फ्रेंड, कुछ ऐसे लक्षण आपको देखने को मिलते हैं जो प्रेगनेंसी के बाद दिखते हैं, जिससे आपको मिसकैरेज होने के डर होते हैं। तो फ्रेंड, बता दें कि अगर आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है तो आप इसको ध्यान में रखिए। जैसे आपके प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में मिसकैरेज होने का लक्षण दिखाई देता है तो आपके प्राइवेट पार्ट में डिस्चार्ज होना, डिस्चार्ज गाढ़ा होना, डिस्चार्ज का पीला होना, डिस्चार्ज का ब्राउन होना, ब्लीडिंग होना, ये सारे लक्षण आपके मिसकैरेज के होते हैं। पेट के निचले हिस्से में तेज मरोड़, कमर में दर्द, वाइट डिस्चार्ज से ब्राउन डिस्चार्ज से ये रेड हो गया तो आप समझ लीजिए कि मेरी मिसकैरेज होने वाली है। आप डॉक्टर से संपर्क